जो जीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित। आइए आज हम देवयज्ञ के विषय में, देवयज्ञ की प्रक्रियाओं के विषय में जाने। प्रथम हमने यज्ञ पात्रों के विषय में, यज्ञ में इच्छित जो वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग यज्ञ में होता है उनके विषय में जाना। गायत्री महामंत्र, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र आदि के विषय में चर्चा की। आज हम देवयज्ञ, अग्निहोत्र, यज्ञ का अर्थ हमने बताया। भवादिगण में यज्ञ धातु है और उसके 3 अर्थ हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा, जो देव हैं उनका पूजन, और अग्निर्वै देवानां मुखम, देवताओं का मुख अग्नि को माना है, क्योंकि अग्नि के अंदर जो भी चीज डाली जाती है, जो भी आहुति दी जाती है, तो वो हजारों लाखों गुना बढ़ करके वायु को समर्पित करती है। वायु आकाश को, आकाश जल को, जल के द्वारा फिर पृथ्वी पर। इस प्रकार से सभी देवताओं की तृप्ति होती है, अर्थात वो चीजें वापिस हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए हमें प्राप्त होती हैं। और संगतिकरण, जब हम यज्ञ में बैठते हैं तो उस परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। हम उसके विषय में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, गुणगान करते हैं, तो उनसे संगति होती है, हमारी जुड़ाव बनता है। दान, जो वस्तुएं यज्ञ के अंदर समर्पित करने वाली हैं वो हम समर्पित करते हैं, और समर्पण के कारण ही हमें उनका लाभ प्राप्त होता है। आज हम सामान्य यज्ञ की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो विधि है, उसको हम करते हैं। सर्वप्रथम हम किसी भी आसन जिसमें हम स्थिरता और सुखपूर्वक बैठ सकें पूर्ण यज्ञ काल में, उस आसन को हम लगाएं। उस आसन में हम बैठें, कमर को सीधी रखें ताकि हमारा ध्यान एकाग्र हो, व्यवस्थित रहे, और अपने को पूर्ण समर्पित करके, समर्पित करने के लिए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, किसी भी कार्य में पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण रूप से जुटना पड़ता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमें पूर्ण समर्पण के साथ यज्ञ को प्रारंभ करना होता है। बाह्य वृत्तियां छोड़ करके स्थिरता का
हम आधान करें। वह है लक्ष्मण जिसने पर प्रथम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसका हर आंसू फिर हम रामायण प्रत्येक समिधादान, समिधा कैसे रखनी है हवन में, ताकि हम बिगड़ किसी व्यवधान के यज्ञ को पूर्ण कर सकें। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। जिसका जीवन संघर्ष बनी जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराधित तपस्या है। जो प्यास बुझाता जन जन की, जो प्यास बुझाता जन जन की, वह पनघट कभी न रीता है। उसका हर आंसू 3 बार आचमन करेंगे। सीधे हाथ में जल लेकर के स्वा के साथ में जल को पिएंगे और परमात्मा से याचना करेंगे कि प्रभु आप ही हमारा बिछौना है, आप ही हमारा ओढ़ना है और पवित्र कर्मों से कमाया हुआ यश मेरा बना रहे। मुझे नेक प्रकार से कमाया हुआ धन प्राप्त हो और उसी से मुझे यश प्राप्त हो। ऐसी अभिलाषा लेकर के हम 3 बार जल को पिएंगे। जल के पीने से कफ की निवृत्ति भी होती है और मन भी शांत होता है। जल इतना ही लें जो मुख से हृदय तक पहुँचे। आइए 3 आचमन करते हैं। सीधे हाथ में जल लेंगे। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। जीवन व्रत मान लिया परिव्याप्त विश्व के। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। उस आत्मा का सौभाग्य अटल। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेयतां स्वाहा। प्रभु की परिणीता। जल लेकर के हाथ को धो लेंगे। अब बाएं हाथ में उल्टे हाथ में जल को लेंगे। सीधे हाथ के बीच की 2 उंगलियां पानी में लगाएंगे। पहले दाएं और फिर बाएं तरफ अंग स्पर्श करेंगे और साथ में चिंतन चलता रहेगा कि प्रभु जिन जिन अंगों का मैं स्पर्श कर रहा हूँ, अर्थात मेरा संपूर्ण शरीर, मेरे प्रत्येक अंग स्वस्थ रहें, सबल रहें। मैं प्रत्येक अंग से पवित्र कार्यों का आधान करूं, प्रत्येक अंग से मैं अच्छा कार्य करूं, शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्त हूं। ऐसी भावना लेकर के हम अंग स्पर्श करते हैं। पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कृणयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुओर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर में ओजस्तु, ओम अरिष्टानि म्यंगानि तनुस्तन्वा मे सै सन्तु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। 8 मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम
विश्वानि देव सवित्रदुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा ॐ हिरण्यगर्भसमव्रतताग्रे भूतस्य जातः पतियैकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य प्राणतो निमिषतो माहित्वैकैद्राज जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपादश्चतुष्पादः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वास्थापितं येन नाकः योऽन्तरिक्षैरजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवाः अमृतमानसानास्थितियैर्धामन्यध्यैरयन्त ॐ अग्नेन यशोपथारायै यस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योदस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन माक्तिं विधेम इति सरस्वती प्रार्थनोपासना मंत्र। अब हम यज्ञ के अंदर संविधाएं कैसे रखते हैं ये देखेंगे। निरंतर पीता है उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता एक दूसरे को औरों के हित जो जीता है औरों के हित जो मरता है उसका हर आंसू पहले एक दिशा में सीधी संविधाएं, उसके बाद क्रॉस उसके कोने पर रखना है ताकि हवा का आवागमन अच्छे से हो और अग्नि बुझे नहीं, जलती रहे। अब दीपक जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द। अब अग्न्याधान अग्नि को हवन कुंड में प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूमन्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी जनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। अब छोटी छोटी संविधाएं। वह है दधीच जिसका जीवन जगहित तप करके बीता है उसका हर आंसू जल्दी प्रज्वलित हो जाए पूर्ण रूप से। अब थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे उद्बुद्ध स्वाग्नि के मंत्र से। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् स्वरस्ते यद्योदरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत। अब 3 संविधाएं। संविधाधान के 4 मंत्र हैं जिसमें प्रथम पर संविधा हवन कुंड में रखनी है, दूसरे मंत्र को छोड़कर के तीसरे और चौथे मंत्र पर संविधादान करना है। ओम
अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेनेदस्वावर्धस्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मव्रजसे नान्नधेन समेधयै स्वाहा इदमग्नायै जात्वेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निं दुवस्यतघृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नयै जातवेदसे स्वाहा इदमग्नयै जात्वेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोजाय विष्टयै स्वाहा इदमग्नायङ्गिरसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति। अब प्रत्येक मंत्र के साथ एक एक आहुतियां हवन कुंड में प्रदान करनी है घी की। ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेनेदस्वावर्धस्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मव्रजसे नान्नाधेन समेधयै स्वाहा इदमग्नायै जात्वेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेनेदस्वावर्धस्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मव्रजसे नान्नाधेन समेधयै स्वाहा इदमग्नायै जात्वेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेनेदस्वावर्धस्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मव्रजसे नान्नाधेन समेधयै स्वाहा इदमग्नायै जात्वेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेनेदस्वावर्धस्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मव्रजसे नान्नाधेन समेधयै स्वाहा इदमग्नायै जात्वेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेनेदस्वावर्धस्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मव्रजसे नान्नाधेन समेधयै स्वाहा इदमग्नायै जात्वेदसे इदन्न मम। जल सेचन। पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर आप जल डालेंगे। ओम अदितेयनमन्यस्व। अब पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर ओम अनुमतेयनमन्यस्व। अब पश्चिम से पूर्व की ओर दक्षिण दिशा में ओम सरस्वतेयनमन्यस्व। अब चारों ओर जल का छिड़काव करेंगे। ओम देव सविताः प्रसोभयज्ञं प्रसोभयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण। प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है। अब घृत आहुति। प्रथम आहुति दक्षिण दिशा के उत्तर दिशा की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर डालेंगे। ओम अग्नाय स्वाहा। अग्नाय इदन्न मम
दूसरी दक्षिण में, और उसी तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। 2 मध्य में डालेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब सामग्री की आहुति सीधे हाथ से डालेंगे और श्वा के साथ में ही, और श्वा को साथ में आप बोलते भी रहेंगे। मंत्र याद है तो मंत्र को बोलें, अन्यथा स्वाहा सभी को बोलना है साथ में। ये प्रातःकालीन आहुतियाँ हैं। जो दोनों समय यज्ञ करता है उसको सायंकालीन आहुतियाँ सायंकाल को और प्रातःकालीन प्रातःकाल को, परंतु जो एक समय करता है वो दोनों आहुतियाँ साथ में सुबह ही डाल लें। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्यो व्रतो ज्योतिर्व्रतः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा। ओम अग्निर्व्रतो ज्योतिर्व्रतः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा। इदमग्नाय प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निर्वायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदं नमः। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवित्रदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासु वै स्वाहा। ओम अग्नेन यसुपथारायै यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोदस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधीमहि स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब पूर्ण आहुति करेंगे। आप चाहें तो अन्य आहुतियाँ भी दे सकते हैं,
गायत्री मंत्र है, विश्वानी देव है, जो या सहज समर्पित जन मृत्युंजय मंत्र है, होता है स्वार्थ इत्यादि जो भी मंत्र आपको याद है आप आहुतियों को बढ़ा भी सकते हैं। परंतु जो मूल दैनिक यज्ञ है वो यही समाप्त होता है, इसका समापन होता है पूर्णाहुति के साथ में ही। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अग्नि तीव्र है तो सामग्री जितना आप डालना चाहें कर सकते हैं। प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण। यज्ञ प्रार्थना, गीता है, औरों के हित जो जीता। यज्ञ प्रार्थना के अंदर जो यज्ञ में हमने मंत्र बोले हैं उन्हीं का एक प्रकार से भाव है, क्योंकि संस्कृत में मंत्र हैं और संस्कृत सभी को आती नहीं, अर्थ का ज्ञान न होने के कारण हम उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते। इसलिए उन भावों को समझ करके भी हम उस परमपिता परमात्मा के प्रति अपनी आस्था को बढ़ा सकते हैं। इसलिए यज्ञ प्रार्थना एक प्रकार से उन्हीं मंत्रों का भाव है। उस भाव को याद है तो साथ में बोलें, अन्यथा श्रवण करें ध्यान पूर्वक। आइए यज्ञ प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवें जिसे नर नार की। लाभ का